तो आज आपका क्या कहना है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है यहाँ, काफ़ी यहाँ प्रेस मीडिया के साथी हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो मेरे गांव में आए। मेरे गांव के हालात में बहुत बार सोच के रह गया था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अति होने के कारण मैंने आप सबको बुलाया, और इसलिए बुलाया कि देश दुनिया को पता चले कि भाई ये सरकार कैसी है और क्या से क्या हो रहा है। अब इस मामले में देखो, ये माइनिंग का जो मामला है मेरे गाँव का, इस मामले में किसी का दामाद इन्वॉल्व है, पॉलिटिक्स सिलेक्शन है, किसी का कोई इन्वॉल्व है, तो उनकी पावर के कारण मतलब सरकार का सीधा सीधा हाथ हो गया। तो सरकार का सीधा हाथ है तो मतलब गांव को बर्बाद करने के लिए थोड़ी ना है, ये तो मेरे गांव को बर्बाद कर रहे हैं। अब माइनिंग देखोगे, उसकी खुदाने की मेरे ख्याल से इनकी जो लीज की वो दे रखा था वो 11 हेक्टेयर थी, अब ये उससे ज़्यादा 21 में खोद रहे हैं। और किस लिए खोद रहे हैं भाई? एक तरफ होता है कि वही काला धन लेके क्या आएंगे, तो काला को खुद कर रहे हैं। यानी कि गांव की जो लीज की जमीन बताई जो आपने, वो उससे एक्स्ट्रा इन्होंने खुदाई शुरू कर दी। और गांव मतलब ये इनको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जबरदस्ती खोद रहे हैं गांव के ऊपर को। ये तो जी वो सेंसा हो गए, जो चाहते हैं वो करते हैं। लीज पे कुछ टाइम के लिए दिया था, वो टाइम बढ़ गया, कोई बात नहीं है, लेकिन जो लीज पे दिया था उसी को पढ़ने का हक था इनका। अब उससे ज्यादा पढ़ रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं कि हमको तो आगे से परमिशन मिल गई। वो परमिशन कहाँ मिली है, किसने दी है, वो भी दिखा दो भाई, कोई लेटर वगैरह तो होगा। और इस मामले में यदि मैं आवाज उठा रहा हूँ भाई, मैं खुद कह रहा हूँ, दूसरे की नहीं कह रहा। यदि मैं गलत हूँ तो मेरे को सजा मिलनी चाहिए। यदि ये मामला गलत है तो बताओ मेरे को, कौन इसके खिलाफ, माइनिंग के खिलाफ कौन बोलेगा? कोई है बोलने वाला? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? सरकार इन्वॉल्व है। जब तक सरकार साथ रहेगी तो अधिकारी तो कठपुतली बन रखे हैं, और मिली भगत से काम चल रहा है सारा। तो इस माइनिंग की वजह से और क्या समस्या आ रही है? सड़क ब्लॉक बता रहे थे। इसकी माइनिंग की वजह से मेरे गांव से लिंक रास्ता था 15-20 गांव का, ठीक है जी, वो खत्म कर दिया। पिचोप्पा से होता हुआ निकलता था सीसवाड़ा, तिवाड़ा, मेढ़ा और बेरी और दादरी, यहाँ से बस भी लगी हुई थी, वो बस भी बंद होगी। कहाँ से जाएगी बेचारी जब रास्ता ही नहीं है? वो रास्ता खुदाई हो गया तो ये प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। सरकार बना के वो हरजाना लेना है, खाना पीना सब कुछ कर लिया, वो हो गया सो हो गया। लेकिन अब मेरे गांव में कहीं पे तो धूल उठती है, टाइम से पानी नहीं छिड़कते। दूसरी बात ये है, कहीं भी ये बोलते थे भाई पक्का मार में तो दुनिया वो करे ना, तो कहीं किसी का बिल काट दे, सीधा ही दे रहे हैं जो कुछ दे रहे हो। अरे खुद पिचोप्पा का छोटो, दूसरा काम कोई पाट लिया, कोई रास्ते का समाधान नहीं है। दूसरे हमको 16 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ता है, जबकि वो हमारा 3 किलोमीटर का था। अब 13 किलोमीटर का तेल ज़्यादा बढ़ा है कि मैं सरकार ने तेल भी फालतू महंगा कर दिया। तो इसमें अब और क्या कहना चाहोगे? प्रशासन सरकार मिली हुई, क्या लगता है? अभी एक के थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे। सरकार भी मिल रही है, प्रशासन भी मिल रहा है, और मैं तो ये कहूँगा जी, पूरी दाल काले नहीं, पूरा सिस्टम में कालो हो रहा है। तो कुछ 35 करोड़ रुपये समथिंग सुनने में आया, आपने ITI वगैरह लगाई थी, उसके पैसे जो RTI लगाई थी, हमारे प्रिय दादाजी समेशन थे, वो एक्सपायर हो गए, उनके बेटे हैं, उन्होंने अब कार्रवाई कर रखी है। तो 17 करोड़ समथिंग तो इनका निकल चुका है। अब वो 21% उनका ब्याज लगा के 35 करोड़ के लगभग होगा इनका। और वो 35 करोड़ के चक्कर में तो यूँ सोच लो पूरी सरकार यही झुक रही है। हरियाणा में आप कहीं भी जाओ, पिचोप्पा के अंदर जो धांधली चल रही है वो आपको हरियाणा में कहीं नहीं मिलेगी। हरियाणा में स्पेशल और स्पेशल क्या है कि खाने का मोटा पैसा कहाँ मिलता है वो जगह देखते हैं। पिचोप्पा कला में वो मोटा सिस्टम है, यहाँ पे 3-3 माइनिंग होगी, और जिस धाम बैठे हैं ये तो सबका बाप है। अरे यहाँ पर तो हम आने के लिए भी डरते हैं लोग, आजकल गांव के लोग यहाँ आने के लिए भी तरसते हैं, क्योंकि ऊपर से धमकी भी दे देते हैं कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। मैं बोला मेरा करवा दो भाई, क्या करवाओगे? मैं जानू मेरा काम जानो, कोई करवानिया हो तो धमकी जो दे वो भाई मेरे ताकि दे लियो। यानी कि चोरी फिर सीधा चोरी ऊपर। बिल्कुल ये वही मैटर तो नहीं हो रहा है जो कर थोड़े दिन पहले टाडामाली खान में होया था। देखो जी, ये जो दोड़ा माइनिंग है ना, इस दोड़ा माइनिंग में वो कांड दोहराया जाएगा जो डाडे में दोहराया था। वो डाडे में तो कुछ हद तक के लिए कम थे, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बड़ा सीन होने वाला है। और ये होने के बाद पॉलिटिक्स जो आदमी अपनी रोटियां सेकेंगे और कई बर्बाद परिवार हो जाएंगे। तो प्रधान जी, आप भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष से क्या कहेंगे फिर इसको लेके? आज आप यहाँ मौजूद हैं,
और सैकड़ों संख्या में लोग पीछे खड़े हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप भी? क्योंकि मामला संवेदनशील है। डाडम में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कई मजदूर मारे गए नीचे दब के, वही कंडीशन यहाँ पे है, पानी नीचे सूख रहा है। सभी हमारे प्रेस के बंधुओं को हमारी तरफ से और हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज का हमारा देखो ये कार्यक्रम तो वैसे गांव का है, जो मामला है बहुत गंभीर है। हम तो मुआवजे की मांग को लेकर के, जैसे गेहूं की फसल खराब हो रही है बरसात से, सरसों का मरोड़िया लग रहा है, इधर से गुजर रहे थे, इस रास्ते से कभी हम निकले थे तो सरसों का मरोड़िया देखते आ रहे थे। यहाँ तो 5-7 गांवों के आदमियों का मरोड़िया लगा रखे है इस सरकार ने। यहाँ खानक के कारण देखो रास्ता ब्लॉक कर दिया मार्केटिंग बोर्ड का। मार्केटिंग बोर्ड का रास्ता ब्लॉक करने के अंदर अगर उनको पता होने के बावजूद शिकायत तो गांव ने दी होगी। जहाँ 5-7 गांव इस साइड है, 5-7 गांव उस साइड है, एक दूसरे के हम सुख दुख के सहयोगी हैं, तो एक दूसरे के साथ जैसे आना जाना आदान प्रदान रहता है अक्सर, तो उसके लिए हमें 20 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ रहा है। ये इनकी मूल समस्या है। और रही बात रास्ता, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी एक मुहिम चलाई थी कि ग्राम सड़क योजना, गांव से गांव को जोड़ा जाए, शहर से जोड़ा जाए। आज उसी सरकार ने उसको बिल्कुल दरकिनार करके रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। बहुत बड़ा मुद्दा है। रास्ते के पत्थर को भी बेच दिया, यानी कि कम से कम तो अवैध कब्जा मानने या क्या समझा जाए इस खनन को। जहाँ कम से कम 300 फुट गहरा ये खनन कर रखा है, पानी भर रहे हैं। मुद्दा है गांव का, ये एक गांव का नहीं पिछोपा का, ये करीब ये 15-16 गांव बनेंगे। इन्होंने इकट्ठा होकर पंचायत करनी चाहिए और उस पंचायत के अंदर एक बड़ा फैसला लेना चाहिए। जो शुरुआत हुई है ये बहुत शायद आने वाले समय के अंदर सरकार और यहाँ के प्रशासन के लिए एक बड़ी मुसीबत बनेगी, क्योंकि ये जहाँ भी इस प्रकार के जो घोटाले उजागर होंगे, ये सरकार कह रही है कि भाई हम तो क्या है भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं। अब उस खट्टर साहब को बताना चाहते हैं ये कौन सा भ्रष्टाचार है कि नहीं है भाई। क्या सरकार आज बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त है? जहाँ 300 फुट नीचे तक चला गया, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का डीसी कहाँ पता नहीं कहाँ गायब हो रहा है भूमिगत हो रहा है। वो तो पाताल लोक का, यमलोक का महाराजा बना बैठा है। अगर भाई यमराज है वो कभी निकलेगा तो वो किसी को डस देगा। उसके पता नहीं कि यहाँ पर इतना 300 फुट गहरा लोगों ने खनन कर दिया। भाई प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन गांव वासी इसके लिए अब स्टेप उठाएंगे ना, तो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि जो सरकार है ना, सरकार गांव से चलती है, गांव से बढ़ के सरकार नहीं है। सरकार यहीं से बढ़ के जा रही है। यहाँ का विधायक है, जनप्रतिनिधि है, उसको पता होगा। यानी कि ये खनन माफिया है, ये बड़ा है, सरकार के दिशा निर्देश पे चल रहा है, सरकार की सह के अंदर काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई अचानक कोई छोटे मोटे ठेकेदार नहीं कर रहे काम, ये सरकार के आदमी हैं, वही तो कर रहे हैं। और इसके लिए सभी ग्रामीणों को, यानी कि जो 10-15 गांव हैं, इनको सबको आगे आना पड़ेगा। अगर इसका समाधान चाहते हैं तो हमें एकजुटता दिखा करके इस मामले को अगर सब साथ देंगे ना, तो इसका समाधान निश्चित तौर पे निकलेगा। और इसका जिसने इसका अपराधी है, जिसने ये अपराध किए हैं, उसने दंड भी भुगतना पड़े। जैसे डांडम के अंदर हुआ, पूरी भारत सरकार के अंदर एक खलल मची थी कि डांडम के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया, जहाँ 15-20 आदमी गुजर गए। एक हादसे के कारण देखो कितना हाईलाइट मामला हुआ। ये होने वाला क्या पता कब क्या हो जाए। जहाँ 300 फीट नीचे जाके पानी निकल रहा है, वहाँ हमने देखा है। हम तो ना बल्कि अचंभा हो गए, यहाँ आदमी खड़े देखे कि भाई ये मामला क्या है, इतने आदमी खड़े हैं, क्यों आ रहे हैं। ये खबर है, देखो बहुत खबर खास है। अगर सरकार के अंदर कहीं जमीर जिंदा है ना, तो ऐसे मामलों के अंदर अगर पारदर्शिता नहीं आएगी तो सरकार के ऊपर विश्वास कौन करेगा। ये सरकार बेच रही है, सीधी बात है। और कभी पढ़ा करते हैं कि अरावली की पहाड़ियाँ है हरियाणा के अंदर, अगर ये 300 फुट गहरी खुदगी, तो अरावली के पहाड़ियाँ आने वाला हमारा भविष्य कहाँ देख पाएगा भाई। यहाँ तो पत्थर के कंकर भी नहीं मिलेंगे। ये 20 साल के अंदर तो शायद यहाँ से मेरे ख्याल से मिट्टी भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसके ऊपर सरकार का अगर कहीं भी पारदर्शिता के अंदर अगर अपने दावे ठोकती है, नहीं, ये खोखले दावों से कुछ नहीं। जहाँ जी हम पूछना चाहेंगे, डाडम पहाड़ में जो मजदूर दब के जिनको जो गुजर गए, उनको 25 लाख रुपए देके खुर्दमुर्द कर दिया, तो आपको लगता है यहाँ को कार्रवाई हुई? क्योंकि आप आवाज़ उठा रहे खनन माफियाओं के खिलाफ, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे हीरा माफिया हो, चाहे कोयला माफिया हो, चाहे वो कोई भी माफिया हो। माफिया बहुत ताकतवर होते हैं और सरकार कहीं ना कहीं उनके प्रेशर में होती है। आज से किसी माफिया की सज़ा नहीं हुई है, तो आपको क्या लगता है ये सज़ा होगी जो आप मांग उठा रहे हैं? क्योंकि माफिया और सरकार के कहीं ना कहीं तालमेल होता है। दुर्भाग्य तो यही है, जहाँ घटना घटती है, घटना के अंदर कुछ न कुछ घटित होता है। उसके अंदर जो आदमी जैसे उसके शिकार होते हैं, उसके पीछे जो खड़ा होता है वो कमजोरी दिखा देते हैं। अगर यहाँ पर सभी गांव, अगर ये 15-16 गांव खड़े हो जाए, सरकार इनसे ऊपर नहीं है, ये एक फैसला ले लें। जैसे हमारे दादरी के अंदर पानी की समस्या है बहुत बड़ी,
20 गांव ने फैसला ले रखा है भाई हम नैना चौटाला या दुष्यंत चौटाला या खट्टर को नहीं घुसने देंगे दादरी के अंदर। छोटी चीज़ नहीं है, वो फैसला है बहुत बड़ा। सीवर का पानी पिला रहे हैं। अगर ये गांव 17-18 खड़े हो गए तो उरे के दोबारा आ जाएगी नैना। ये उसका एरिया है, उसने देखनी चाहिए, सूद लेनी चाहिए भाई। यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं की जन भावनाओं के खिलाफ काम हो रहा हो। ये जनता का काम है, जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि कहलाता है। लेकिन ये तो जनप्रतिनिधि बन गए। यहाँ भी खुदाई होगी, जनप्रतिनिधि पैसे कमाओ बस भाग जाओ। इन चीज़ों के ऊपर अगर सरकार पारदर्शिता नहीं लाएगी तो दोबारा उसको गांव के अंदर कैसे घुसने देंगे लोग। जी सरपंच साहब, आपसे पूछना चाहेंगे आगे आगे क्या कोई ठोस, अगर सरकार नहीं चाहती, नहीं प्रशासनिक काम तक बात पहुंची, अगर नहीं कुछ सुध ली तो आगे की आपकी क्या कोई कड़ा कदम होगा? तो हम एक सताई धरना देंगे, उससे ही बात नहीं बनती है तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि इतिहास गवाह रहेगा। और यहाँ तक जो भी है, चलो जो हुआ उसके लिए भी गांव ही जिम्मेदार है। लेकिन गांव को बाद में पता चला कि ये हो रहा है, क्योंकि गांव वाले तो बेचारे आए ही नहीं, उनको पता नहीं चला, आने नहीं देते। हाँ, अब आए उनको पता चला, अब वो जागरूक होने लग गए, अब गांव भी साथ देने लग गया। तो मैं मानता हूँ कि एक कड़ा स्टेप उठाएंगे सरकार के खिलाफ भी और प्रशासन के खिलाफ भी, और सबसे बड़ा स्टेप उठाएंगे माफिया के खिलाफ। जो खनन माफिया है, जो आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, इनका बहुत बड़े ऊपर तक हाथ होता है, ये होता है, लेकिन गांव राम होता है जी। इनकी क्या औकात जो मेरे गांव में बढ़ जाए यदि गांव इकट्ठा हो तो। अरे गांव तो वो होता है जिसका मुखिया गांव पूरे हरियाणा के खट्टर को भी बाहर बढ़ा दे। लेकिन क्या होता है कि कुछ प्रेशर ऐसा बना देते हैं, स्टाफ वाले मिलके बेचारा दबुआर हो जाता है। और ना तो हम सरपंच जी अब फिलहाल तो कुछ भी को नहीं, हम क्यों दबाएंगे भाई किसी से? हमको किसी से दाब नहीं है, जो करना है दब के करना है। चलो तो फिर सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके पास क्या आए। चलो धन्यवाद। सबने बयान दिए हैं, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि डाडम में हादसा हुआ था, उसके बाद में दोनों सरकारें, विपक्ष भी और पक्ष, यानी कि दोनों वहाँ पे मतलब आ गई थी, तो यहाँ ऐसा मतलब मामला लगता है कि बाद में रोटियाँ सेकने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं जितने भाई जो पत्रकार पहुँचे उनका मैं यहाँ पहुँचने को धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं रणवीर फौजी, प्रदेश मास्टर भारतीय किसान इंटरप्राइज। हमारा जो किसानों का 36 बिरादरी का मुद्दा, उसको लेकर हम गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों की जो जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, किस फसल में नुकसान में चाहे भाजल बढ़ाओ, उसी को लेकर आपकी चौपा गाँव के अंदर इधर से निकल रहे थे। तो पहले भी जैसे कि आपने बताया, अब सरकार जो है हमारे से है, हम सरकार से नहीं है, क्योंकि सरकार हमने बनाई है, तो कहीं न कहीं हम भी इसके कसूरवार हैं। तो सरकार आज उल्लू की नींद सो रही है। जहाँ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जो सरकार अब ये हरियाणा के बीच में जो आई थी, और आज जैसे कि प्रधान जी ने बताया, ये जनप्रतिनिधि ना होकर जनप्रतिनिधि बन गए। और देश का जो प्रधानमंत्री है वो मन की बात करता है, जन की बात नहीं करता है। तो आप लोगों के सामने जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और दादरी जिला का ये दुर्भाग्य रहा है, अब जितने भी यहाँ अधिकारी और प्रशासन के लोग हैं, वो पता नहीं क्यों इतने दबाव में काम कर रहे हैं। निष्पक्ष काम कोई यहाँ दादरी में नहीं हो रहा। और दूसरा, जनता के मुद्दे तो इतने हैं, अब पूछो ही मतलब सरकार से जो जनता या दादरी की जनता थी, हरियाणा की जो जनमानुस था, उसने मांगा था दादरी के लिए शिक्षा की अच्छा प्रबंध हो, स्वास्थ्य का अच्छा प्रबंध हो। और जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या दिया, यहाँ दादरी की जनता को टोल दिए, जो लोगों की सीधी जेब के ऊपर डाका डालने का काम किया। और दूसरा, ये नए नए कानून लेके आ रहे हैं। एक हरियाणा के अंदर एक जो किसान के प्रति 36 बिरादरी जो मजदूर कर्मचारी जो कमेरा वर्ग है, उसके लिए लेके आए प्रॉपर्टी डैमेज। ये आप लोगों के सामने सीधा उदाहरण है। अब जो सरकार के जो लोगों के द्वारा प्रॉपर्टी जो एक्ट है उसका सरासरी उल्लंघन किया जा रहा है। सड़कों को डैमेज कर रहे हैं, बिजली की लाइनों को डैमेज कर रहे हैं, हमारी जो धरोहर है उसका विनाश कर रहे हैं। तो ये सरकार कहाँ रहेगी? सरकार नहीं है। हरियाणा के अंदर सीधी जो गुंडागर्दी चल रही है, इस गुंडागर्दी के प्रति आज पूरे हरियाणा का और चरखी दादरी का युवा है वो जागरूक हो चुका है। और अपने हकों की जो लड़ाई है वो अगर सरकार और प्रशासन नहीं देता है, तो आने वाले समय में जो हमारे जिन लोगों ने देश के लिए अपना खून का कतरा कतरा बहा दिया, आज ये अपने हकों के लिए रोडों पर आएंगे। और सरकार की जो मुश्किलें हैं और प्रशासन की वो खड़ी होंगी। या तो सरकार बहुत जल्दी ये जितने भी दर्जन भर गाँव हैं, इनकी समस्याओं पर तुरंत जो है अंकुश लगाए, जो गलत काम हो रहे हैं, जो अवैध माइनिंग वगैरह हो रही है और जो लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। नहीं तो आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा ताकतवर
जो आंदोलन यहाँ से उभरेगा और सरकार की नाक में दम हो जाएगा और सरकार ने नाकों चने जो है चबाने पड़ेंगे। दूसरी बात देखो, ये जो गांव का जो कुछ परसेंटेज होता है, गांव के लिए विकास कार्यों के लिए जो होता है वो 10% भी नहीं डाल रहे। ये सरासर दादागिरी है। अरे कम से कम गांव के विकास के लिए तो डाल देते कम से कम, वो भी नहीं डाल रहे। इतनी बड़ी दादागिरी तो हमने तो देखो अब से नहीं होगी, 1% भी नहीं होगी। या तो वो जो गांव का बनता है उसी पंचायती अकाउंट में डालो, और या ये सांस ढमढमा जो है अपना बंद करने की तैयारी कर लो। वही हम तो सीधी साफ सुथरी बात बोलना, हाँ तंग आके और कत्ती न्यून वाले आत्महत्या कर नहीं सकते, लेकिन करवास कहाँ। सरकार और प्रशासन कानून से भी हर चीज से अब हम हर चीज से तंग आ चुके हैं। हर जगह जाके देख लिया। अब हम सीधा सीधा कर्म माफिया ये बोल रहे हैं भैया तुम्हारा इलाज कर देना, हम तुम्हारा इलाज करांगा। साफ सुथरी बात यही है। सरपंच साहब, एक प्रश्न मेरा ये रहेगा, जैसे खनन वो डाडम के अंदर हुआ था तो उसके बाद में जो कंपनी थी ना, उसके कुछ लोग सामने आए थे कि अगर ये बंद हो जाएगा तो यहाँ के लोगों की रोजी रोटियाँ छीन जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर आप पेंशन करोगे तो यहाँ के लोगों की रोजी रोटी। आपका सवाल जवाब सही है, लेकिन एक चीज़ करो, आप जो सारा सिस्टम है वो लीगल करो। रही दूसरी बात, डाडम के अंदर डाडम की एकता है, यूनियन है, वहाँ पे सारे डाडम के आदमी काम करते हैं। मेरे गाँव में मेरे गाँव के 20% आदमी काम करते हैं, सारे बाहर के हैं। तो 20% को तो वैसे भी लीगल चलेगा तो होगा, काम मिलेगा। दूसरी बात, ये तो जो वो बोलते हैं ना एंटी पार्टी जो भी किसी की भी होती है, अरे आज तक अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, वो अपनी अपनी रोटियां सीखने में रहते हैं। अरे अब किसी को भी साथ आना चाहिए, क्योंकि ये सरकार ऐसा कर रही है तो अपोजिट पार्टी को भी साथ आना चाहिए। अभी विपक्ष से नहीं करेगा तो हम तो छोटी मोटी चीज है जी। बाकी दुखी हो रहा तो गरीब आदमी बहुत बड़ी बुद्धुआ देता है, और तंग आया आदमी बहुत कुछ कर रखा है। तो हम तंग आ रहे हैं और फिर कुछ क्या होगा। सब क्या कहोगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ डोला माइनिंग कंपनी 2016-17 में आई थी, उसके बाद यहाँ नाजायज पहले ठीक चला, फिर ये नाजायज माइनिंग करते हैं। इनका 11 हेक्टर है और ये 22-21 हेक्टर पाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर से ये फॉरेस्ट थी माल कहीं पार था, इधर ये पार लिया इन बहुत ज़्यादा। हमने जगह जगह दरखास्तें दी पुलिस में, डीसी साहब का, सीएम का, माइनिंग अफसर का, इनकी सब मिली भगत से हमारी कहीं कुछ नहीं चली। और ये गाजियाबाद का भी अफसर आया था, बोले भाई तुम ब्लास्ट नहीं कर सकते यहाँ कलेक्टर के साथ से रोडी इधर से सड़क के साथ। फिर भी वो लेके चला गया, कुछ भी कामयाब करके यहाँ हमारी कोई सुनाई नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये रास्ता पाट दिया जो सड़क बनी थी मार्केटिंग बोर्ड की, दोबारा फिर भी बस भी आया करती, यहाँ सब होता था, स्कूल की और ये रोडवेज भी। अब ये सुनते हैं नहीं, यहाँ बड़े बड़े इन्वॉल्व हैं अफसर या राजनीतिक। तो हम बताओ क्या करें, आप जैसे क्या गए दरखास्त दे सकते हैं, महकम दे ली, मोटा मार जा रहा है इनके पास। हाँ मोटा मार जा रहा है। एक 300 सवा 300 पैसे लेते हैं, मट्टी डालते हैं, बहुत 500-600 गाड़ी लेते हैं रोजाना, समझे नहीं। जी थैंक यू साहब, धन्यवाद।